माई सेल्फ प्रियंका कपूर। आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक्स हम लोग बेसिक जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स जो होती है, देखिए इसमें मैट्रिक्स में देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं कि मैट्रिक्स हम किसे बोलते हैं, है ना। मैट्रिक्स जो होता है वो एलिमेंट्स का एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। एलिमेंट्स का हम कलेक्शन कर लें और एक रेक्टेंगुलर वे में उसे अरेंज कर दें तो वो इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि ये रेक्टेंगल में यहाँ पे हमने एलिमेंट्स पुट कर दिए इस पोजीशन पर, ठीक है। अब इसमें देखिए जो मैट्रिक्स होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, है ना। कैपिटल ए से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स ए आई जे, ये सफिक्स होता है ए आई जे, ठीक है ना। ith रो एंड jth कॉलम। अभी मैं बताऊंगी इसमें रो और कॉलम के बारे में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स को हमने कैपिटल ए से अरेंज कर दिया। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है? एक रेक्टेंगुलर अरे है, ठीक। इसमें कितनी है? m रो है एंड n कॉलम्स हैं, ओके। m रोज, दिस इज कॉल्ड रोज एंड दिस इज कॉल्ड कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल वे में क्या हो जाती है? रो हो जाती है, और वर्टिकल वे में क्या हो जाते हैं? कॉलम्स हो जाते हैं, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे रो एंड दिस वन इज कॉल्ड कॉलम। जो हमने कॉलम को हमने n रिप्रेजेंट करा है स्मॉल n एंड रोज को हमने रिप्रेजेंट करा है कैपिटल M, ओके। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, इसका जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो n क्रॉस n ही आएगा। इट मीन्स पहले आएंगी हमारी रो एंड देन लास्ट कॉलम, ओके। पहले आएंगी हमारी रो और लास्ट में आएंगी हमारी कॉलम। अगर आपने अब इसको चेंज कर दिया कि कॉलम को पहले कर दिया तो रो को बाद में कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। फर्स्टली रो एंड सेकेंडली कॉलम। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए, है ना। अब देखो बात करते हैं, कोई हमने मैट्रिक्स ली, इसका हमने m रोज ले ली और n कॉलम्स ले लिया। तो मैट्रिक्स को जब रेक्टेंगुलर एरे में आप लिख लेंगे तो उसके यहाँ पे कॉर्नर पर लिखेंगे m क्रॉस n। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर, ओके। इज इट क्लियर? देन a इक्वल्स टू, इसको हम देखो इस तरीके से लिखते हैं a11 a12 अप टू a1n। ये क्या हो गए? आपकी n कॉलम्स हो गए और फर्स्ट रो हो गई, n कॉलम्स हो गए एंड फर्स्ट रो हो गई। एंड सेकेंड a21 a22 अप टू a2n, ओके। एंड नीचे आ जाएंगे am1 am2 अप टू amn। इसके बीच में बहुत सारी एंट्रीज होंगी, ठीक। ये जो लास्ट वाला आपका एलिमेंट है यही आपका बताता है कि m रो होती है एंड n कॉलम्स होती हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें रो क्या होती हैं, कॉलम क्या होते हैं, ध्यान रखेंगे। हॉरिजॉन्टल जो होती हैं वो आपकी रोज होती हैं एंड जो वर्टिकल्स होते हैं वो कॉलम होते हैं, ठीक। अब मैट्रिक्स में भी हम लोग नॉर्मल नंबर्स की तरह एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि मैट्रिक्स में एडिशन हम कैसे करेंगे। पहले एग्जांपल देखते हैं कि मैट्रिक्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। मैट्रिक्स के एग्जांपल देखो, कॉम्प्लेक्स फील्ड और रियल फील्ड दोनों से हम इंट्रीज ले सकते हैं, दोनों से हम एलिमेंट्स को उठा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो x प्लस आई वाई की फॉर्म में होते हैं, और कॉम्प्लेक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो x प्लस आई वाई की फॉर्म में होते हैं। और रियल में तो सिंपल 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 इस तरीके के एलिमेंट्स होंगे, ठीक। जो आपकी मैट्रिक्स होती है वो क्या कॉम्प्लेक्स फील्ड भी हो सकती है एंड रियल फील्ड से भी उसके एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। रेशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, है ना। कॉस थीटा साइन थीटा की फॉर्म में भी उसके अंदर हो सकता है। एक बार एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। फर्स्ट देखते हैं, कैपिटल ए से अरेंज करेंगे 1 2 3 5 6 6। दिस इज एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल हमने ले लिया। इसमें कितनी रो है आपकी? 2 रो है ना। और कितने कॉलम है? 1 2 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर 6 नहीं बताएंगे आप, 2 इंटू 3 इसका ऑर्डर है। मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक। एक और ले लेते हैं हम कोई मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 1 0 0 0। दिस इज ऑल्सो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 रो 2 रो 3 रो। इट मीन्स 3 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी कि 3 कॉलम। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 3 क्रॉस 3 हो गया, ठीक।
अब जो मैट्रिक्स होती हैं वो कई टाइप की होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, सब मैट्रिक्स होती है ना, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती हैं, वो डिस्कस करेंगे बाद में। आज हम दो बेसिक चीज़ें लेकर आए हैं कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो हम बात करें एडिशन पर, मैट्रिक्स की एडिशन पर। अब देखो मैट्रिक्स का जब हम एडिशन करेंगे तो वहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली क्या, उनका जो ऑर्डर होता है वो सेम होना चाहिए, है ना। अगर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर मीन्स ये 3x3 है, जो m और n ऑर्डर बताया है वो दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उस मैट्रिक्स को कभी भी ना तो ऐड कर पाएंगे ना तो हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। देखते हैं सबसे पहली चीज़ कि जो ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। अब देखो एग्जाम्पल ले लिया, एक मैट्रिक्स ले ली जिसको हमने बोल दिया A B C D, ठीक। एक मैट्रिक्स हमने B ले ली जिसके एलिमेंट्स को हमने X Y Z और W, ये हमने इसके एलिमेंट्स दे दिए। अब इन दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है ना, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वो सिमिलर दोनों सेम वे में चलेंगे हमारे A + B। अब पहले आप चेक करें क्या इसका ऑर्डर सेम है। हाँ जी, ये 1 रो 2 रो तो 2 रो आ गई, 1 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम आ गए, यानी कि 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। सिमिलरली 2 रो एंड 2 कॉलम, यानी कि इसका भी ऑर्डर आपका 2x2 है और इसका भी आपका ऑर्डर कितना है, 2x2 है ना। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये एडिशन करने के लिए कंफर्टेबल है, यानी कि कंफर्टेबल मैट्रिक्स को ही हम लेंगे एडिशन में एंड सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो इनको ऐड करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे ऐड होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये इसकी जो पोजीशन है ये A11 पोजीशन पर है, इट मीन्स यहाँ पे 1 एलिमेंट है ना। ये कौन सा एलिमेंट है, A12 एलिमेंट है। ये कौन सा एलिमेंट है, ये 21 एलिमेंट है। ये कौन सा एलिमेंट है, ये A22 एलिमेंट है। तो A11 एलिमेंट को A11 एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे और A11 पोजीशन पर ही पुट कर देंगे, यानी कि A + x, यानी कि यहाँ पे आ गया ये A + x। सिमिलरली B एलिमेंट को Y एलिमेंट से ऐड करोगे तो यहाँ लिख दोगे B + y। सिमिलरली C एलिमेंट को Z से आप ऐड करोगे तो C + z, एंड D एलिमेंट को W एलिमेंट से ऐड करोगे तो D + w। ये तो आपकी आ गई, लेकिन इसका भी ऑर्डर 2x2 ही आएगा क्योंकि 2 रो 2 कॉलम है इसमें। समझ में आ गई बात, आई होप समझ में आ गई होगी। जैसे ही इसका हमने एडिशन करा है वैसे ही इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है ना। यानी कि सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें बस एक बात देख लेते हैं, यहाँ पे इसको आप चेंज करके क्या कर लीजिएगा, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर सेम, पर जहां जहां हमने ऐड किया है वहां हमने क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ओके। एक बात ध्यान रखेंगे, कंफर्टेबल मैट्रिक्स होनी चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बात करी मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, उसका एडिशन और उसका सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ओके। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में स्केलर मल्टीप्लिकेशन और बात करेंगे इस पे कि मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा उसके एलिमेंट हमारे इक्वल होने चाहिए, है ना। हम बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स पर। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, पहला कि जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। पहली मैट्रिक्स अगर मैंने 2 × 3 की ली है तो दूसरी मैट्रिक्स भी मेरे को 2 × 3 की ही होनी चाहिए, तभी मैं उसको इक्वल बताऊंगी। ऑर्डर के साथ साथ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, इट मीन्स Aij की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए Bij के। ये सफिक्स होता है ith रो jth कॉलम, है ना। जैसे कि A मैट्रिक्स में मैंने लिखा कि मैंने कोई 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, इसमें क्या है, 3 रो हैं एंड सिमिलरली 3 कॉलम है। जरूरी नहीं है कि रो और कॉलम को आप इक्वल लेकर चलो, यहाँ पे रो और कॉलम को आप चेंज भी कर सकते हो, 2 रो ले ले, 3 कॉलम ले ले, 3 रोज ले ले, 2 कॉलम ले ले, 5 ले ले, 6 ले ले, जो आपकी मर्जी हो, ठीक। तो इसमें 3x3 में इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 9 आ गया। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे, है ना। 9 एलिमेंट होंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे, पहला एलिमेंट A11, दूसरा एलिमेंट A12, तीसरा एलिमेंट A13, ये तो फर्स्ट रो आ गई, ओके। नेक्स्ट एलिमेंट A21, A22,
2 3 एंड लास्ट 3 1 A 3 2 A 3 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 9 एलिमेंट्स हो गए। ये तो इसका ऑर्डर बताता है, जब ऑर्डर्स की आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर 3x3 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट होंगे, और ये इसका जो है वो सफिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि यहाँ पर A22 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, तो आप बताएंगे A22 पोजीशन पर ये वाला एलिमेंट है, ठीक। एक बात और इसमें बात कर लें कि इस मैट्रिक्स का तो ऑर्डर पता चल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल गए, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो पता चल गया, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये A11, A22 और A33 ये एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, यानी कि इनका जो I और J है वो कैसा आ रहा है? वो इक्वल आ रहा है। I और J कैसा आ रहा है? इक्वल आ रहा है इन 3 एलिमेंट्स में, है ना। इन 3 एलिमेंट्स में I और J कैसा आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स बोले जाएंगे, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स, दिस इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। आ गई बात समझ में? तो एलिमेंट्स ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, और डायगोनल पे जो एलिमेंट्स पुट किए जाते हैं उनको डायगोनल एलिमेंट्स बोल सकते हैं, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आप बताएंगे डायगोनल एलिमेंट्स की बात। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसमें आप सारे डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में नहीं बता सकते, ठीक। तो और इक्वल मैट्रिक्स की मैंने आपको बात कर दी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और AIJ की वैल्यू BIJ के बराबर होनी चाहिए, यानी कि एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। 1 5 1 0 1 0, ये हमने कोई 1 2 रो और 3 कॉलम की मैट्रिक्स ले ली, ठीक। और एक मैट्रिक्स हमने ले ली यहाँ पर 1 1 1 1 0 0। इसमें भी कितनी रो हैं? 2 रो हैं, और कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम है। देखो हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि A माइनस B करना है, ठीक। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होती है? उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 रो है, 3 कॉलम्स है, 2 रो एंड 3 कॉलम्स, ठीक। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं यहाँ पे हम 1 माइनस 1 5 माइनस 1 1 माइनस 0 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, है ना। A21 पोजीशन पर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 21 पोजीशन पर कितना है? 1 है। इधर A22 पोजीशन पर यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर A22 पोजीशन पर कितना है? 1 है। यहाँ पर A23 पोजीशन पर 0 है, सिमिलरली A23 पोजीशन पर क्या है? यहाँ पर 0 है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 1 0 0। तो इसका ऑर्डर भी कितना आ गया? 2 into 3 ऑर्डर आ गया। ये तो इसका सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको बुक में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले होंगे, उसे करके देखिएगा, ठीक। हम लोगों ने बात करी अभी इक्वल मैट्रिक्स की। तो 2 मैट्रिक्स इक्वल तब होती है जब उनका ऑर्डर सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ओके। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स, ठीक। अब देखो बात करते हैं, एडिशन की हो गई, सब्ट्रैक्शन की हो गई, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी स्केलर ले लिया मैंने के कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। तो के कोई हमने ले लिया और ए कोई हमने मैट्रिक्स ले ली इन जनरल ABC DEF, कोई ये भी हमने 2x3 ऑर्डर की ले लिया। जरूरी नहीं है 2x3 ही ऑर्डर हमेशा लेकर चलना है ना, कोई भी ऑर्डर ले सकते हो, ठीक। अब देखो मैंने बोला कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अब इस ए मैट्रिक्स में जो कि 2x3 की है, इसमें हमको स्केलर से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि के की मल्टीप्लाई करनी है मुझे ए में, है ना। तो के की मल्टीप्लाई ए में करनी है, यानी कि के हम यहाँ लिख दें तो ABC DEF, ये आ गया। अब जो स्केलर है वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये नहीं कि आपने के जो एलिमेंट है केवल ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ऐसा नहीं है। के की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से होगी, तो KA KB KC KD KE और KF, ये बन गया। ऑर्डर तो आपका सेम ही रहेगा 2 into 3, ठीक। अब जैसे कि कोई मैट्रिक्स हमको गिवन होती है, उसमें देखो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 2 4 2 1, यहाँ पे दे लेते 6 8 6, ठीक। अब अगर देखा जाए तो ये सारे एलिमेंट्स 2 के मल्टीपल हैं, है ना। तो इसमें से हम अगर कॉमन लेंगे तो पूरी मैट्रिक्स में से 2 कॉमन ले लेंगे।
2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो 2 बाहर आ गया, ये आ गया 1, ये 4, ये 1, ये 3, ये 2, ये 4, ये 3, है ना। तो ये की क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई मैंने हर एक एलिमेंट के साथ कर दी, हर एक एलिमेंट के साथ कर दी, तो ये क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक, इसके आगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में 2 मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, उसमें ये कंडीशन नहीं होती है कि आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसमें ये कंडीशन नहीं होती है कि आपका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, उसमें कंडीशन अलग होती है। इसमें लिखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक, वो तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात हो गई, कोई भी स्केलर हो गया, 2 हो गया, आयोटा हो गया, आई हो गया, 2 + i हो गया, या 6 हो गया, कोई भी इन जनरल मैंने के ले लिया था। ठीक, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है ए, और 2 मैट्रिक्स ले ली हमने, देखो पहली मैट्रिक्स ले ली ए और दूसरी मैट्रिक्स हमने ले ली बी। तो पहली मैट्रिक्स में ए आई जे एलिमेंट है और दूसरी मैट्रिक्स में बी आई जे एलिमेंट है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है n क्रॉस n, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है n क्रॉस p। ठीक, यहाँ पे आपको एक सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, क्या कि इसकी जो रो है वो इसके कॉलम के इक्वल आ रही है ना। तो जब मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, तो वो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ए आई जे एलिमेंट आएगा उसके अंदर, बी आई जे एलिमेंट आएगा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा एम टी, यानी कि जो कॉमन चीज है उसको हम हटा देंगे, एम इंटू पी उसका ऑर्डर आ जाएगा, एम इंटू पी ऑर्डर आ जाएगा। तो इसको हमने नई मैट्रिक्स नाम दे दिया, उसको बोल दिया सी आई जे, एम इंटू पी इसका ऑर्डर आ गया। यानी कि 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए कंफर्टेबल तब होंगी जब फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो, तब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक, एक बात और, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी अगर हम कर रहे हैं, ए की मल्टीप्लाई बी से कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल आए बी ए के, है ना। हो सकता है इसके तो इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल आ रहा है, लेकिन इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल ना हो, तब क्या करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना, केवल ए बी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक, एक एग्जांपल देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। कोई भी हमने जनरल एक मैट्रिक्स ले ली, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो ऑलवेज पॉसिबल होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स बताएंगे क्या होती है। देखो ए मैट्रिक्स ले ली हमने, यहाँ पे 1 2 1 0 1 1, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 3। एक हमने बी मैट्रिक्स ले ली, इसको हमने ले लिया, देखो इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसमें कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, इसमें कितनी रो होनी चाहिए, 3 रो होनी चाहिए, यानी कि 1 1 1 0 0 0 0 1 1, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लिया हमने, ठीक है ना। तो ये इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 × 3, 3 रो 3 कॉलम। ठीक, मैंने बोला पहली वाली अगर मुझे ए बी फाइंड करना है तो ए का कॉलम बी की रो के इक्वल हो, तो रो इंटू कॉलम होता है, इसमें कितने कॉलम है 3 है, इसमें कितनी रो है 3 है, तो क्या ए बी पॉसिबल है, ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे यस पॉसिबल है, क्योंकि इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है। ठीक, अब बहुत अच्छी बात, ये समझ में आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे वो देख लें। इसकी रो को आप पकड़ ले और इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दें फर्स्ट एलिमेंट। ठीक, सिमिलरली इसको पकड़ लें, इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें। सिमिलरली फर्स्ट वाली रो को पकड़ के थर्ड वाले कॉलम से करके यहाँ रख दें, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स की पहली रो को पकड़ के रखना है और दूसरी वाली मैट्रिक्स की पहली बार एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, वो यहाँ पर हम एलिमेंट लिखते जाएंगे। ठीक, अब वो कैसे हम भूल जाएं तो हम क्या करें, तो ये करें, मैंने बोला जो नई मैट्रिक्स बनेगी ए बी, है ना, नई मैट्रिक्स बन गई ए बी, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स ही आएगा, तो जो ए बी मैट्रिक्स बनी तो उसका ऑर्डर कितना होगा, ये वाला 2 और ये वाला 3, यानी कि 2 × 3। इसका मतलब कितनी होंगी, 2 रो होंगी 3 कॉलम होंगे, यानी कि 2 रो तो आनी चाहिए और साथ में 3 कॉलम भी आने चाहिए। ठीक है, तो देखो पहली वाली रो को पकड़ लो, तो फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट से, सेकेंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट की मल्टीप्लाई थर्ड एलिमेंट से, और तीनों को ऐड कर दें आप, यानी कि 1 × 1 1, 2 × 1 2,
प्लस 1 इंटू 1 1, तो पहला एलिमेंट आ गया ये। अब पहली वाली रो को पकड़ के रखना है तीसरे वाले कॉलम से, इन तीनों एलिमेंट की तीनों से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, यानी कितना आ गया, 3 आ गया। तो पहली वाली रो का काम खत्म हो गया, तो पहली वाली रो के सारे एलिमेंट मुझे मिल गए। बचा क्या है, दूसरी रो बची है। दूसरी रो में क्या करो, दूसरी वाली रो को पकड़ लो, 1 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, ठीक है। अब 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई 0, मतलब ये तीनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई इन तीनों जीरो से होगी, तो यहाँ क्या एलिमेंट आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली अब थर्ड कॉलम बचा है और सेकेंड रो बची है, तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1, यानी कि 1 प्लस 1 2, ये एलिमेंट आ गया। इसको अब अच्छे से लिख लें आप कैलकुलेट करके, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 0, ये 3 2, यानी कि इसका ऑर्डर कितना आ गया, 3 2, ठीक। तो ये तो हमारे पास आ गया A इंटू बी। अब आप फाइंड करेंगे कि क्या इसमें बी ए पॉसिबल है, तो बी ए पॉसिबल होने के लिए बी में बी का कॉलम इसकी रो के इक्वल होना चाहिए। इक्वल है, इक्वल नहीं है, यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पर 2 है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि ए भी तो पॉसिबल है लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं है। आगे बात समझ में। इसके और क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे प्रैक्टिस करिए, आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर। इसकी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और मल्टीप्लिकेशन की हैं। आगे मैट्रिक्स का डिस्कशन है, वो आगे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।